स्वागत है आप सभी का डायनेमिकली लाइन में। आप देखिए, ये है रीड का पेपर, लैंग्वेज सेकंड और सेक्शन सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट है इंग्लिश, और फर्स्ट लेवल है ये मे बी, और सेकंड लेवल आगे होगा। दोनों का मिक्स है। देख लीजिए आप, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली इनकरेक्टली विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, सॉरी, करेक्टली स्पेल्ड। करेक्ट स्पेलिंग किसकी है? तो ये जो टिक किया गया है सही है, वैक्यूम। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल्स। ये टीचिंग मेथड से क्वेश्चन है वैसे, लेकिन ये इजी है आपके। द टू काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल्स आर, इसमें आप जो हो जाएगा वर्बल, विजुअल, साइलेंट, ऑल ऑफ दीज, ये आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ criteria for a selection of writing task the students to develop their writing skills। इसमें आप बोथ ए एंड बी करें, ये भी सही है, सी, बोथ ए एंड बी। मल्टीमीडिया रिसोर्सेज डू नॉट इंक्लूड। मल्टीमीडिया में तो ऑडियो भी चाहिए, वीडियो चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, पेन और पेंसिल नहीं होना चाहिए। तो ये इसका आंसर जो है वो डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें आप, डू नॉट इंक्लूड लिखा है। वैसे ये टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है, तो उसमें देख लें आप बुक में। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड जेनेटिव क्रिएटिव में, ये आप क्वेश्चन देख लें क्योंकि टीचिंग मेथड का है वैसे ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स यूजेज प्रेज वर्ड्स एंड एप्रोप्रिएट मोटिवेट द स्टूडेंट्स। मोटिवेट के लिए रेनफोर्समेंट होता है, इसका मतलब ही होता है कि मोटिवेट करना। इसका सिनोनिम्स अगर आप देखें, मोटिवेट का समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द तो रेनफोर्समेंट होता है। रेनफोर्समेंट का मतलब मोटिवेट करना, तो ये सी होगा। फिर आपके पैसेज हैं, देखिए इसके बाद में, द सिनोनिम्स ऑफ पेवमेंट। पेवमेंट का जो है सिनोनिम क्या होगा? फुटपाथ। फुटपाथ का जो होगा फुटवे। ओके, द एंटोनियम। एंटोनियम मतलब हो गया विलोम शब्द, बिजी, व्यस्त रहना। तो व्यस्त रहना का अपोजिट आपको बताना है, तो आइडल हो जाएगा, निठल्ला। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, दैट मीन्स द पीपल, वो पेवमेंट, लोग जो चलते हैं वो जगह, जो पैदल चलते हैं लोग, वो जगह क्या कहलाती है? तो पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस पैदल चलने वाले लोगों को कहा जाता है। द वर्ब फॉर्म ऑफ द नाउन ड्राइविंग इज, ये जो टिक किए गए बिल्कुल सही है, ये ड्राइव। ड्राइविंग इज, ड्राइव हो जाएगा। द वर्ब फॉर्म ऑफ द नाउन ड्राइविंग इज, याद रखना ड्राइविंग की जो है नाउन वर्ब फॉर्म आपको पूछी जा रही है, तो ड्राइव। सेकेंड फॉर्म ड्रो, और थर्ड फॉर्म ड्रोन हो जाती है, ड्राइवन हो जाती है। द वर्ड्स, ये क्वेश्चन, द वर्ड्स इनवाइटिंग एंड इंगेजिंग, इनवाइट करना और इंगेज करना, ये क्या कहलाएगा? तो ये जो है ये एडजेक्टिव कहलाएगा। इसमें नाउन टिक किया गया गलत है, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। द सेंटेंस, द पीपल ऑफ राजस्थान लव देयर फोक एंड डांसेज, लव फर्स्ट फॉर्म है, ओके, और लोगों के बारे में बात की जा रही है, ये सही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, द वर्ड राजस्थान इज एन, कौन सा हो जाएगा? तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बी, प्रॉपर नाउन। ओके, नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग sequence has the 3 degrees of the adjective their correct form।
इसका आपको बनाना है, तीनों डिग्री बतानी है, लाइवली, लाइवलियर, लाइवलिस्ट और मोर लाइवली। इसका हो जाएगा, ये ए नहीं करेक्ट आंसर है, इसका हो जाएगा आपका लाइवली, लाइवलिस्टियस एंड बी। ओके, कंफर्म बी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज हैज़ अ डिटर्मिनर, किस में डिटर्मिनर है? तो फॉलोइंग फ्रेजेज हैज़ अ डिटर्मिनर इन इट, कस्टम एंड ट्रेडिशन, अट्रैक्टिव स्किल्स विद द फोक डांसेस। बिल्कुल सही, ये डी, द लगा हुआ है इसके आगे, द डिटर्मिनर में आता है ए एंड दी, आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल, तो आर्टिकल डिटर्मिनर के अंदर टॉपिक होता है, एडजेक्टिव के अंदर का बीच में टॉपिक होता है। द स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड, स्पीच साउंड की जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाएगा? बिल्कुल ये सी कहा जाएगा, फोनोलॉजी। द फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन साउंड इन द वर्ड शाय, शाय के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा? तो श बिल्कुल ये बनता है इस तरह से शी, ओके, ये बनता है ज, ये नहीं बनेगा, ये टी और इस टाइप का साउंड बनता है, उसको श कहा जाता है। चूज द करेक्ट फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड बॉय, बॉय का जो है आपको ट्रांसक्रिप्शंस बताना है, बी सही है बॉय। द पियोन ओपन द गेट, द पैसिव ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये देखिए द गेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओपन पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है तो वॉज लगेगा, वॉज के बाद देखिए द गेट वॉज ओपन बाय द पियोन, ये आपको किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है, बिल्कुल, द गेट वॉज ओपन बाय द पियोन। विच क्वेश्चन फॉर्म इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसका करेक्ट है? डू यू गो टू कॉलेज येस्टरडे, सही है। डिड यू गो टू कॉलेज, नहीं पहला गलत है, सॉरी, येस्टरडे लग गया है इसलिए गलत हो जाएगा ये। डिड यू गो टू कॉलेज येस्टरडे, यस। डज यू से बनेगा नहीं क्योंकि यू बहुवचन है। डिड यू गो येस्टरडे कॉलेज, ये स्ट्रक्चर ही गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, तो इसका सही जो है ये सी ही है, डिड यू गो टू कॉलेज येस्टरडे। मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, क्वांटिटिव है, ये देख लीजिए आप, उसमें ये है आपका टीचिंग मेथड का क्वेश्चन, टीचिंग मेथड का क्वेश्चन खुद आप देख लें। द लैंग्वेज लेबोरेटरी यूज फॉर टीचिंग, ये लैंग्वेज लेबोरेटरी का पूछ रहा है वैसे क्वेश्चन, तो इसमें तो ये जो लेबोरेटरी होती है जिसमें ऑडियो विजुअल एड्स डाले जाते हैं कान में हेडफोन, तो वैसे ही ये मैं इसका बता सकता हूँ आपको, ए और ये बी बोथ हो जाएगा इसमें, ए एंड बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ सी सी, ये देख लें आप, इवोल्यूशन, लैंग्वेज, फॉर्मेसी, ये सारे आपके जो है सभी टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है। ये टीचिंग मेथड वाला आप स्वयं देखें, बुक में देख लें आप। नेचुरल मेथड, ये इसका नेचुरल मेथड जो होगा ये इसका आंसर डी होगा, याद रखें, ये नेचुरल मेथड माना जाता है, डी। ओके, इसका 59 का आंसर जो है वो आपका डी होगा। बाकी और देख लें आप, ये है शायद फर्स्ट लेवल का है आपका पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल टीचिंग एड, तो ऑडियो टीचिंग एड में देखिए, ऑडियो विजुअल में आपको विच ऑफ द फॉलोइंग एन ऑडियो विजुअल टीचिंग एड, इसमें टेलीविज़न जो है काम आएगा, बिल्कुल, रेडियो नहीं होगा, बोर्ड नहीं होता, ग्रामोफोन नहीं होता है। ऑडियो विजुअल्स दिखाना है, दृश्य दिखाना है, तो टेलीविज़न ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस कैन बी यूज टू फॉर्म द अपोजिट ऑफ द वर्ड लीगल, लीगल का इलीगल होता है, इलीगल, अनलीगल लोग बोलते हैं, गलत है, इलीगल होता है, लीगल मतलब कानूनी, और गैर कानूनी जो वर्ड होगा वो इलीगल बोला जाता है, ये सही है इसका आंसर। करेक्ट वन वर्ड फॉर द दैट विच नेवर फेल्स, जो कभी फेल नहीं होता है, इनफेलिएबल,
इनफेलिबल होगा। ये देखिए यहाँ पर आपको इनफेलिबल, ये बी इज राइट आंसर। अन नहीं होता, इन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन। स्ट्रक्चर फिर बताना है। डज एंड हैज अ का, हैव होगा नहीं क्योंकि हैव जो है वो एन सिंगुलर है तो हैव आएगा नहीं। डज एंड हैव अ कार और डिड एंड हैज अ कार, बिल्कुल ये बी आंसर होगा, डज एंड हैव अ कार। क्योंकि यहाँ पर जब डज लग गया है, ये फर्स्ट में देखिए आप, डज लग गया है तो वापस हैज नहीं आएगा, दो सिंगुलर वर्ब यूज नहीं हो गए, तो यहाँ पर डज एंड हैव अ कार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये देखिए। आई होप ही विल सक्सीड एट हिज वर्क, आई होप ही विल सक्सीड एट हिज वर्क, आई होप ही विल सक्सीड इन हिज वर्क, ऑन हिज वर्क, फॉर हिज वर्क। नहीं, इसमें से आपको इन हिज वर्क सी आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द ओल्ड कार मूव मच मोर फास्टर देन द न्यू कार। ओके, मोर मच मोर, यहाँ पर मच और मोर दोनों का यूज किया गया, ये नहीं होगा। बी देखें, द ओल्ड कार मूव्ड मोर फास्टर देन द न्यू कार, यस। सी देखें, द ओल्ड कार मूव्ड मच फास्टर देन द न्यू कार, यस स्पीड है। द ओल्ड कार मूव्ड मच मोर, नहीं, सी इज आंसर इसका होगा। देखो इसमें मोर फास्टर देन, मच फास्टर देन होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होगा, ये स्पीड जो है अनकाउंटेबल नाउन होगी, इसलिए इसमें यही सी ही होना चाहिए। इसको थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा 50 को। स्पीड पर आवर किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर, 50 वाला इधर एक बार चेक करना पड़ेगा। एंड देन ये आपका जो 51 52 है। द रूट कॉज ऑफ द ट्रबल इज द फैक्ट is in this part of the sentence has been used as, the root cause of the trouble is the fact is in the part of the sentence has been used as। तो इसमें आपको cause, the root cause is a main verb, conjunction, helping verb, preposition, नहीं ये main verb ही होगा क्योंकि cause लगा है, main verb ये सही है। Which of the following has the 3 degrees of the adjective in their correct form? ओके, इसमें हम देखेंगे लाइक, लाइकलियर, लाइकलिएस्ट, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा क्योंकि मैनी, मोर, मोस्ट होता है। बैड, बेटर, बेडेस्ट होगा नहीं। मैनी, मच, मोस्ट होगा नहीं। ये डी ही आंसर इसका करेक्ट है, लाइक, लाइकलियर, लाइकलिएस्ट। द हैबिट ऑफ स्टेइंग, रेगुलेटिंग एंड स्लीपिंग, neglecting and study, neglecting sleeping out of their classes, underline words in the part of the sentence are used as, used as। आपको देखो इसमें सब में आप देखिए आईएनजी लगाई जा रही है, तो आईएनजी लगाई जा रही है तो ये मेन वर्ब नहीं होगी, ये जेरेंड होगा। सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन किस में है ये आपको देखना पड़ेगा। फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, they would correct the faults, bad things in children, whatever the case. B is the right answer, dear children। possessive form pronoun है, faults of their children। okay, 56, which of the following structure of a question is correct?
why didn't you told me that, why you didn't tell me that, or why didn't you that tell me, why didn't you tell me that. Okay, why you didn't, no, D is the right answer. Which of the following structure of a question is correct? Will be they arrested if they refuse to leave? Will be they arrested if they refuse to leave? Will they be होगा, will they be arrested if they refuse to leave? ये बी होगा इसमें आंसर. will they be arrested if they refuse to, इसमें देखिए दोनों ही सेम दे दिया गया है, बी और सी. will they be arrested if they refuse, अच्छा ठीक है, नहीं इसमें डी कर दिया गया है. सही से आंसर बी करेक्ट होगा. Which of the following passive voice of the given sentence is correct? All his friends laughed at him. तो him है तो he was laughed at का प्रयोग होगा. all his friends, he was laughed by all his friends, no, he was laughed at by all his friends. ये बी. 59 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ डिप्थोंग साउंड. डिप्थोंग का मतलब डबल साउंड. ओके, इसमें देखिए आप डिप्थोंग में लिक्विड, स्पीड एंड द पैटर्नल आउट, ये चेक करना पड़ेगा. 59. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड से कौन स्टार्ट हो रहा है? ए जेलस, जेलस, झील, जिस्ट, ईस्ट, नाउ जेलस, झील, जेलस एंड झील. ये भी चेक करना पड़ेगा. चेक करके मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दूंगा 60 का. ये सारे हैं, आप एक बार चेक कर लें. थैंक यू ऑल ऑफ यू.